sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग का मैथ चल रहा था। ठीक है, उस मैथ को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए देरी न करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, ठीक है, उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है, उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देरी न करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था मासा यानी कि महत्तम। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक। ठीक है, यही चल रहा था। ठीक है, तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका सवाल है दोस्तों 96,512। 96, ठीक है, और 512। ठीक है, इस मासा को आपको हल करना। ठीक है, यानी कि 96 और 512 का मासा कितना होगा आपको बताना। ठीक है, तो कल हम लोगों ने वीडियो जो देखे हैं उसमें आप लोग देखते होंगे कि हम बेसिक रूप से हमने मासा को बताया। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को लगाइए। देखिए इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, इस तरह से पाई खींच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा 12 यानी कि 512। ठीक है, इसमें लिखिएगा 96। ठीक, 96। अब क्या करना आपको है, इसमें जो है कि सबसे छोटी आभा संख्या से पहले काटेंगे। तो आइए काटते हैं, 2 से करिए। 2 चौक को 8, इधर उधार दे दो, हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6। फिर अब किसे कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 3 एक 3। अब आइए इसको काटिए 2 से। देखिए 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है ना, सही है ना। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 से करो, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो, 2 एक 2, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 चौको 8। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 एक 2। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, अब हम आइए इसको जोड़ा बनाते हैं। तो 96 का जोड़ा बनाना है तो आप संख्या गिन लीजिए कितनी है। आइए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 2 आपका 5 बार आया है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 गुणे 3। ठीक है, कितना आया है ना, इसका कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 512 का कितना आया है, 9। तो करिए 2 गुणे 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 2। देखिए हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया आपका। ठीक, आइए इसका हम लोग जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका दोनों का जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब कोई किसी से जोड़ा बन नहीं रहा। ठीक है, तो कितने जोड़े बने हैं आपके, उसको उतार लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, हो गया। अब इसका क्या करिए, गुणा करिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि आपका 96 और 512 का मासा कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका 32। कितना होगा,
32 होगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? सभी लोग नोट करो इसको। अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। चलिए नोट करिए। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका भाग बीज से। ठीक है, हम लोगों ने मात्रा को गुणनखंड बीज से पढ़ लिया है। ठीक है, पूरे एकदम बेसिक रूप से। किसी को कहीं पर डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा। समझ रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस सेक्शन आपको कैसा लगा, ठीक है, सेक्शन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इतना काम आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बहुत जरूरी है कि आप लोग कमेंट किया करें। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कमेंट जरूर किया करें। आप लोग बताया करें कि वीडियो कैसा रहा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इससे क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? चलिए देखिए, अब हम लोगों ने मासा को एकदम बेसिक रूप से गुणनखंड बीज से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम मासा को भाग बीज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप लोग उसी तरह सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि गुणनखंड बीज आपको लगाने में आसान है, अच्छा है, ठीक है, तो आप गुणनखंड बीज से उसी सवाल को लगाइएगा। आपको लगेगा कि वही सवाल, ठीक है, अगर आपको भाग बीज से लगाना है मासा को, तो आप भाग बीज से भी लगाइएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसका आप लोग इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो आइए उस सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि गुणनखंड बीज जो था वो पहला रूल था। अब आपका दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या है दोस्तों? भाग बीज। तो देखिए, भाग बीज द्वारा, ठीक, भाग बीज द्वारा मात्रा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, मात्रा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, आपको भाग विधि को, ठीक है, किसके द्वारा, इस मात्रा को ज्ञात करना। किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, भाग विधि द्वारा मात्रा को ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए एकदम हम लोग बेसिक रूप से इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दिया जाए। देखिए आप लोग जब सवाल लगाएंगे ना तो समझ में आपको एकदम बेहतरीन से आ जाएगा। ठीक है, आप परेशान ना हुए, ये भाग बीज से कैसे लगेगा। ठीक है, जब एक दो सवाल आप लगाएंगे, जैसे ही वो रिवीजन में आपके आएगा वैसे ही आपको ढरले से समझना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 20 और 30, 20 और 30, ठीक है, का क्या निकालना हमको है? मात्रा। ठीक है, आपको इसका मात्रा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? भाग बीज द्वारा। ठीक है, गुणनखंड बीज से मत लगेगा। देखिए क्या करना है, इसमें देखना है कि सबसे, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है। इसका मतलब कि 30 में 20 से हम भाग देंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया को करनी है। बड़ी संख्या को बीच में रखेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी उस संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 20 का पारा पड़िए कि 30 आ जाए, 20 के पारा में 30 आएगा नहीं, है ना, 20 गुना 40 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक बार लेंगे इसको 20 से करना 20। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया 10। अब क्या करना है, इस 20 को यहाँ लाइए। ठीक है, 20 को जिससे हम भाग दिए थे उसको यहाँ पर ला दीजिए और जो शेषफल आया उससे क्या करिए, इस 20 में भाग दीजिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों लपेटी भाग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लपेटी भाग। आप देखेंगे अभी लपेटता हुआ यह सवाल आपका हल होगा। देखिए आइए, देखिए 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 0 0 से कट गया, 2 2 से कट गया। ठीक है, अब ये सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, जब आपका शेषफल कुछ भी ना आए, ठीक है, शेषफल जब कुछ ना आए, ठीक है, शेषफल आपका क्या जाए, कुछ ना आए, 0 हो जाए, कट गए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे ना, जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे, जिस 10 हमने भाग दिया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बस इतना चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भाग लगाते हुए चले जाइएगा, जहां तक चलेगा तब तक लगाते रहिए। ठीक, जब तक नहीं कटेगा तब तक क्या करेगा, उसको लगाते चले जाइएगा। ठीक है, जहां पर आपका पूरा कट जाएगा, शेषफल में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर शेषफल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वहीं पर ध्यान दीजिएगा कि किस भाग से दिए थे कि वो शेषफल में कुछ नहीं आया, पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक, चलिए सभी लोग इसको अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट करिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नोट करो। चलिए आइए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल दोस्तों आपका है 285 465, 285
465, ठीक है। इस सवाल को आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। इनका मासा ज्ञात करिए सभी लोग। इनका मासा क्या आएगा, ठीक है। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा आपको हल करना, ठीक है। आइए एकदम बेसिक रूप से इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी है 465। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 465, ठीक है। और छोटी संख्या तब क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। यानी कि 285 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग भाग दीजिए, भाग दीजिए सभी लोग। देखिए 285 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 465 आ जाए। अब लीजिए, अब इतना बड़ा किसको टेबल आता है भाई, कुछ नहीं करना है, हमने आपको बढ़िया से ट्रिक बताया था, ठीक है। उस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जितना भी बड़ा सवाल दे देगा आप उसको बेहतरीन तरीके से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे, आप इसमें सिर्फ जानते हैं 285 में 2 से लेकर 9 तक गुणा कर दीजिएगा। क्या करिएगा, गुणा, मल्टीप्लाई करिएगा। तो क्या होगा, आपका आंसर बनता हुआ चला जाएगा। नहीं, 285 का पहाड़ा ऑटोमेटिक क्या होगा, बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 285 का अगर हम 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि 285 का नाम 285 करेंगे, 285 का नाम 285, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 0 है, 6 में से 8 जाएगा नहीं, इधर सुधार ले लेंगे, है ना, इधर सुधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यानी कि 180 आ गया। अब 180 से हम भाग देंगे किसमें, 285 में, यानी कि 285 में क्या करेंगे 180 से भाग देंगे, एक चीज उठाकर यहाँ पर रख देंगे और जो क्षेत्रफल आया है उसी से हम भाग देंगे, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना आप अगर ध्यान दे देंगे सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको करना है कि 180 पढ़ा था, पढ़ो कि 285 आ जाए। तो पढ़िए सभी लोग, देखिए 180 का पहाड़ा अगर 2 बार करेंगे ना दोस्तों, है ना, 2 बार अगर जाएंगे 180 बिना अगर करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार जाए। 180 का नाम क्या करिए, 180 का नाम 180, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, आप गुणा कर लीजिएगा, 2 से करेंगे तो 2 से 0 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, 2 का 2 ज्यादा हो जाएगा ना, 2 1 3 हो जाएगा, 300 फालतू हो जाएगा ना, समझिएगा। संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जो संख्या बड़ी हो जाएगी तो घटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हम एक बार में जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करिए, इसको घटा दीजिए, 5 हो गया, 0 हो गया और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 105। अब क्षेत्रफल हमारा 105 आया। अब 180 को यहाँ पर उठाकर रखिए, जब तक नहीं कटेगा दोस्तों तब तक हम इसी तरह करेंगे, जब तक ये पूरा क्षेत्रफल में पूरा कटेगा नहीं तब तक हम इसी तरह सवाल को हल करते रहेंगे, ठीक है। देखिए 105 का ऐसा पढ़ा पड़िए कि 180 आ जाए, 105 का पढ़ा तो ऐसा पढ़िए कि कितना आ जाए 180 है। तो देखिए 2 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार ले जाओ। 105 का नाम 105, 105 का नाम 105। अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधर से उधार ले लो, 10 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 7, यहाँ लीजिए 7, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 75 आ गया। अब 100, इसको 105 के इधर रखिए, ठीक है, 105 जब इधर रखेंगे। अब क्या करना है, आपको 75 का पहाड़ा पढ़िए कि 105 आ जाए, 75 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 105 आ जाए। तो अगर 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि 1 बार ले जाओ, 1 बार जाएंगे तो 75 का नाम 75, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 0 है, यहाँ से उधार ले 10 है, 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा बताइए सभी लोग, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर 8 नहीं रहा तो हम यहाँ पर ले दे रहे हैं, ठीक है, 30 को यहाँ पर ले दे रहे हैं, ठीक, 30 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल जो हमारा आया है, ठीक है, इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और जिससे हमने भाग दिया था 75 इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब 30 का पढ़ा था पढ़े को 75 आ जाए ना, तो उससे हम संख्या क्या करेंगे, कम रखेंगे, ठीक है। तो कितने बार पढ़ेंगे, देखिए 30 गुना कर दीजिए, 30 गुना 60 हो जाएगा, 30 गुना 60, 5 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 हो गया, ठीक है। अब संख्या इतना रख दो, 30 को इधर रख दो, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, अब 30 का पढ़ा था पढ़ो, सॉरी 15 का पढ़ा था पढ़ो कि 30 आ जाए, तो 15 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कट गया। हमने आपको बताया था कि जब शेषफल कुछ ना आए, शेषफल कुछ ना आए, जब पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, जिस संख्या से आपका कटा है पूरा पूरा शेषफल उसी को हम क्या मान लेंगे, आंसर, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो 15 क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है।
यानी कि 285 और 465 का मासा कितना होगा? 15 होगा। किसी कोई दिक्कत? चलिए, अगर किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, समझने में अगर कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, बताइएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत है, भैया यहाँ पर दिक्कत है, हम उसको आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चैनल ही है ना, एकदम बेसिक मैथ पढ़ाने के लिए है, ठीक है। क्योंकि मेरे थंबनेल पर आप देखे होंगे, लिखा होगा उसमें बड़ी हेडिंग में, ठीक है, बेसिक कंटेंट गणित के मैटर, यानी कि बेसिक जो है आपके गणित के कंटेंट पूरे दिए जाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक रूप से। तो आप लोग उसको बढ़िया जाकर देखिए, ठीक है। और जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, इसको आप लोग बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करो। अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल आपका है दोस्तों, वो सवाल रहेगा 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करना आपको, ठीक है। अभी तो हम लोग 2 संख्याओं का मासा ज्ञात कर रहे थे ना, ठीक है। अब हम लोग किस संख्या ज्ञात करेंगे? 3 संख्या। अगर मान लीजिए 3 संख्या आ गई तब कैसे हल करेंगे उसको? आइए आइए एकदम बेसिक से आपको बताते हैं। देखिए, जैसे सवाल आपका हो जाए कि 120, 144, 120 है ना, 144, ठीक है, तथा तथा दे दिया जाए अगर मान लीजिए 204, 204, इसका आपको मासा ज्ञात करना है, वो भी किसके द्वारा? भागविद द्वारा, ठीक है। भागविद द्वारा आपको इस 120, 144 तथा 204 का मासा ज्ञात करना, ठीक है। अब देख रहे हैं संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। क्या हो गई? जब 3 संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, आइए इसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना आपको है, इसमें सबसे पहले आपको छोटी, ठीक है, बड़ी, छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले 144, 144, ठीक है, में 120 से भाग दीजिए, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। यदि 2 संख्याओं में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 144 है, तो 144 से हम क्या करेंगे? 120 से भाग देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद बड़ी संख्या को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले आइए इन दोनों संख्या को हल कर लेते हैं, फिर तीसरी संख्या आप लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 120 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 144 हो जाए, 120 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि कितना जाए दोस्तों? 144 जाए, तो ठीक है। तो 120 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ले जाइए, ठीक है। 20 से करना 120 से करना 120, ठीक है, 120 से करना 120, यहाँ पर उतार दीजिएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और एक क्या हो गया? कट गया। अब ये 24 आ गया आपका ना, इस 24 को अब क्या करेंगे? इतना तो लिख देंगे और 120 आपका यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं ना, यही चीज हम कर रहे हैं हर सवाल में, तो यही आपको भी करना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो सवाल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको 24 का पढ़ा था पढ़ना कि 120 आ जाए, क्या आ जाए? 120। तो आइए 5 बार देख लेते हैं, कितनी बार में दोस्तों? 5 बार। 5 चौक 20 को 0 हाथ लगा 2 का, अब 5 2 10, 2 12 हो गया, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट गई, ठीक है, पूरी पूरी संख्या हमारी कट गई। आप देख रहे होंगे कि संख्या पूरी पूरी हमारी क्या हो गई? विभाजित हो गई, तो आंसर हमारा क्या होगा? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा ना, है कि नहीं? अब क्या करना है? अब ये 24 अभी आंसर नहीं हमारा होगा, क्योंकि ये संख्या हमारी जब पूरी पूरी कट जाएगी ना, अभी हमारा 204 बाकी है, तो 204 में ये 24 को भाग दीजिए, ठीक है। भाई ये संख्या हमारी कटी है ना, अभी हमको इसको भी तो हल करना है, ठीक है। ये 24 जो है, जो आप यहाँ पर रख के और 204 से क्या करेंगे? 24 में भाग दे देंगे। आप देखिए 24 का पढ़ा था पढ़िए कि 204 आ जाए, ठीक है, तो कितनी बार में आएगा? कितनी बार बताइए? 8 बार में। देखिए 8 चौक को, देखिए 8 चौक को 32 को 2 हाथ से लगा 3 का, देख 8 चौक को 32 को 2 हाथ से लगा 3 का, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना, 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ दीजिए, 16 17 18 19, ठीक है, ये हो गया आपका 19, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर 9 है, घटेगा नहीं, उधर उधार ले लो, जब उधार आप लेंगे तो हो गया 10, 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, ठीक है, एक एक क्या हो गया? कट गया। अब क्या करेंगे? इस 24 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस 24 को यहाँ पर रखिए, अब भाग दीजिए, ठीक है। तो 12 12 12 दूनी 24, यानी 12 12 12 दूनी 24, ठीक है, 4 4 से कट गया, 2 2 से कट गया, ठीक है।
आप देख रहे होंगे कि पूरी संख्या किससे विभाजित हो गई, 12 से। तो 12 ही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, है ना, इसको नोट करें, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूं। ठीक है, नोट करो। चलिए आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए हमने आपके व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी सवाल को लिख दिया। ठीक है, इस सवाल को सभी को लगाना है। ठीक है, देखिए कैसे लगाना है। थोड़ी इस सब्जेक्ट का जो महात्मा गांधी पौधक का जो सवाल है, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं छोटे से लेकर बड़े लेवल तक चलूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि क्या रहा है सवाल, कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो संख्या 90 और 108 तथा 126 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, आपको पता नहीं है कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जिसे 90 और 108 तथा 126 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, तो आइए एकदम बेसिक रूप से इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम बेसिक रूप से देखिए। आप 90 का निकालिएगा माशा, ठीक है, और 108 का निकालिएगा, ठीक है, और 126 का। ठीक है, चलिए आप इसको निकालिए। देखिए 2 से करिए, 2 चौको 8, है ना, और 2 पच्चे 10। आप किसे कटेगा, 3 से, 2 से नहीं कटेगा। 3 एक 3, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब किसे कटेगा, 3 से, 3 पच्चे 15। अब किसे कटेगा, 5 एक 5। इसको देखिए, 2 पच्चे 10, है ना, 2 चौको 8। ठीक, 2 दूनी 4, यहाँ उधार दे दो, हो जाएगा 14। तो 2 सत्ते 14। ठीक, अब कैसे कटेगा, 27, 3 से, 3 नवा 27, 3 तरीका 9, 3 एक 3। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। चलिए 2 से काटिए, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब किसे कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 3 एक 3। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 एक 7। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना हमको, इस सभी का जोड़ा बनाइए। देखिए 90 का क्या आया है, 2, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये आपका आया है 90 का। ठीक है, 108 का देखिए दोस्तों, 108 का, ठीक, 108 का क्या आया है, 2 2 3 3 3, माने कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 3 बार आया है। ठीक है, 2 2 बार आया। ठीक, अब आइए 126 का। चलिए 126 का, ठीक है, 126 का क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको इसमें जोड़ा बनाना। ठीक है, आइए जोड़ा बनाते हैं हम लोग हैं। देखिए एक जोड़ा इसमें बन गया। ठीक है, इन तीनों में जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 में बन रहा है, 1 में नहीं बन रहा है तो नहीं बनाना। ठीक है, बनेगा जब भी जोड़ा तो तीनों में जोड़ा बनाना आपको। ठीक है, तो देखिए तीनों में 2 2 है, इसलिए इसका एक जोड़ा बन गया। अब इसके बाद देखिए 3 है यहाँ पर, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसका जोड़ा बना दीजिए। देखिए ये जोड़ा ये मिल गया। एक जोड़ा देखिए यहाँ पर मिलेगा आपका 3, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जोड़ा मिल गया। अब क्या किसी से कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब अब कोई जोड़ा किसी से नहीं बन रहा। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बना उसको हम ले लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18। ठीक है, ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो संख्या 90, 108 तथा 126 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, 18 से दोस्तों अगर आप 90 में भाग देंगे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, आप जो है कि 108 में 18 से भाग देंगे, ये भी पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए 126 में 18 से भाग देंगे तो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी, 18। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो बताए, कोई दिक्कत नहीं ना, तो सभी लोग इसको अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल हम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, नोट करो।
चलिए दोस्तों, मैं अपने सवालों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा बढ़िया से बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे भी सवाल हम आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए, इसको हम जो है कि आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, उस होमवर्क को आप लोग लगाइए। जैसे होमवर्क आपका है 54,126। पहला सवाल आपका है 54,126। ठीक है, इसका आपको मात्रा याद करना है। दूसरा आपका है 272,304। 272 है ना, 304। ठीक है, इसका क्या करना है, मात्रा याद करना है। तीसरा आपका है 225 300। 225 300। ठीक है, मासा। चौथा आपका है 275। 275 और आपका है 450। 450 का मासा। ठीक है, बस 4 सवाल आप लोग लगाइएगा इसको। ठीक है, समझ रहे हैं, सवाल को लगाइएगा। चलिए सभी लोग पहले इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने अपने कॉपी पर इसको बढ़िया से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं अपने सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों, अपने यारों, मित्रों से सबको भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक है, सभी को गुड नाइट। ठीक है दोस्तों।